हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और टेस्टी स्टफ चिली पकोड़े की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो स्टफ चिली पकोड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके की लंबे साइज की हरी मिर्च लेनी है। इस हरी मिर्च के हमें इस तरीके से सारे बीज को निकाल लेना है। इसे नाइफ से बीच से कट करना है। कट करने के बाद हमें छोटे स्पून से इन हरी मिर्च के सारे बीजों को निकाल लेना है। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली सारे बीज निकल जाते हैं हरी मिर्च से। तो इसी तरीके से मैंने अपनी सारी हरी मिर्च के बीजों को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं सारी हरी मिर्च के बीजों को निकालने के बाद अब हमें इसकी स्टफिंग रेडी करनी है। तो स्टफिंग के लिए मैंने 3 आलूओं को बॉईल कर लिया है, उसे मैश करके एक बाउल में डाला है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं। नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार। लाल मिर्च पाउडर हमें इसमें ऐड करना है 1/3 टेबल स्पून। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही इसमें हमें डालना है भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हमें चाट मसाला ऐड करना है। इन सभी मसालों को आलूओं में अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है हमें। और साथ ही इसमें हमें कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करना है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस स्टफिंग में। तो बस हरा धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद जो अभी हमने हरी मिर्च में से सारे बीज निकाले थे, उन हरी मिर्चों में हमें आलू के मसाले को इस तरीके से स्पून से फिल कर देना है। तो बहुत ही अच्छे से हमें पूरी हरी मिर्च में अच्छे से फिल करना है पूरा भर के मसालों को। तो बस इस तरीके से मैंने इस आलू के मसाले को सारी हरी मिर्च में अच्छे से फिल कर दिया है। तो बस सारी हरी मिर्च में आलू के मसाले को फिल करने के बाद हमारी जो हरी मिर्च है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद हमें अपना बैटर रेडी करना है, जिसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है। साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसमें, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग डालेंगे और साथ ही 1 पिंच इसमें हमें बेकिंग सोडा डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें अपना थोड़ा थिक सा बैटर रेडी करना है बेसन का। तो इस तरीके से मैंने हैंड विस्कर से अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरीके का थिक बैटर रेडी कर लिया है बेसन का। तो बस बैटर रेडी करने के बाद हमें अपनी हरी मिर्च को इस तरीके से इस बैटर में डिप करना है। डिप करके अच्छे से कोट कर देना है पूरे बेसन से हमें इस तरीके से इसे। तो बस बैटर से कोट करने के बाद हमें गरम तेल में इसे इस तरीके से डालते हुए फ्राई करना है। तो इसके ऊपर भी हमें तेल इस तरीके से डालते हुए इसे अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो बस गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे हमें ऑयल से निकालना है। तो बस सेम प्रोसेस में मैंने अपनी और भी हरी मिर्चों को डीप फ्राई कर लिया है गरम तेल में डाल के। इस तरीके से हमें अपने बैटर में डालना है हरी मिर्च को और गरम तेल में डाल के इसे हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो बस गोल्डन ब्राउन होते ही सारी हरी मिर्चों को हमें निकाल लेना है ऑयल से। तो बस इसी तरीके से सारी हरी मिर्च को फ्राई करने के बाद अब हमें इसे करना है सर्व। तो आप चाहे तो इसे धनिया की चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अगर आपको ये सिंपल सी स्टफ चिली पकोड़े की रेसिपी पसंद आए तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को लाइक शेयर करना प्लीज ना भूलें।